रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस गुफा से गुजरने वाले हर 분신사바, शख्स को उनका नाम इस गुफा से 분신사바, अंदर से गूंजता सुनाई देता है। 오이테 구다사이. पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हो ही जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म हो जाएगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म हो जाए। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम गोपाल है उन्हें कहता है, सुनिए। तो गोपाल कहता है कि साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक होगा। राजू बोलता है, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है कि हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़े हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से वो दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस वो भूतिया गुफा में अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सेल आवाजें गूंजने लगती है। हंसते हुए बोल रहे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। ऐसी आवाज आने लगती है। अनमोल कहता है, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसी कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी दे रहे हो। राजू बोलता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचन कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो इस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा की आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसी गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे के पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन में सोच रहा था कि ये दरवाजा दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे उस दरवाजे के ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल सोचने लगता है, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है। ये मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसे दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश हो रहा और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उस उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे राजू की चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनमोल कहता है, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों। राजू हल्का मुस्कुराता हुआ चापचुप खड़ा रहा। उसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल बोलता है, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि उसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू कहता है, ये तो दरवाजा खोलकर देख लो ना। अनमोल बोलता है, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर राजू के शरीर पर पड़ी। अनमोल ने कहा, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तो तुमने सफेद शर्ट और नीली जींस पहनी थी, और अभी तुमने काले जींस और लाल टी शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कभी चेंज किए। तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसकी हाथों के नाखून बड़े होने लगते हैं। और जब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था, वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे राजू को मैंने
10 मिनट पहले ही उस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब तूने राजू को मार डाला?" डेविल बोलता है, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वो मरने से पहले लोग रहते हैं, और जब तू जिस दुनिया में जाएगा वो मरने के बाद लोग रहते हैं। बहुत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा उस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसके दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। दरवाजे के अंदर रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उसे दरवाजे से अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई है और वो डेविल जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका।